अस्सलामुअलैकुम। 90,000 इंडेक्स से पहले जो स्टॉक की आप लोगों को बाय कॉल दी जा रही है, तो अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है तो फिर आप लोगों को इनको सेल नहीं करना। कोई कुछ भी कहता रहे, ज़्यादातर लोग यही वाली बातें कर रहे हैं कि 90,000 इंडेक्स से पहले ना इनकी ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी, यानी कि ये स्टॉक्स तो ना गिरे पे गिरे जाते रहेंगे 90,000 इंडेक्स से पहले। लेकिन मैं आप लोगों को इस चैनल पे इन स्टॉक की अपडेट दे रहा इसीलिए हूं कि इनमें मसला खराबी कोई भी नहीं है। ज़्यादातर लोग नेगेटिव बातें करें, लेकिन उनको आप करने दें। अगर ये स्टॉक्स आप लोगों ने बाय कर रखे हैं तो इनको आप लोग मजीद होल्डिंग करिएगा। तो ये वीडियो कंप्लीटली वॉच करिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो लेवल्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ना, मैं आप लोगों को श्योर कहता हूं कि मुमकिन है कि ये स्टॉक्स ना आप लोगों को अगेन इन लेवल्स पे आके मौका दें कि अगर किसी ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय नहीं करा है तो वो लाजमी बाय कर सकते हैं, क्योंकि विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहे और 100% से भी ज़ायद के रिटर्न्स इन कंपनीज के स्टॉक्स ने दे दिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट डबल करी। इसके अलावा डिविडेंड भी शानदार दे दिए। और कितने डिप पे मैंने आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी थी। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बात ना आप लोगों से यही बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह की वीडियोस ना बर वक्त पहुंचती रहे। क्योंकि जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, आप लोग कुछ मेरी पिछली वीडियोस देखें, फिर आप लोग डिसीजन लें कि इन कंपनीज के स्टॉक की मैंने आप लोगों को कितने लो पर और डिप पर बाय कॉल दी थी। मैं आप लोगों को सल्ले की ना बाय कॉल दे रहा है इसीलिए नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सल्ले में ज़्यादातर लोग ना फंसे हुए, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को ना इसके उसके कहने पे हाई रेट्स पे, जैसे कि 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये के रेटों पर बाय कर रखा था। मैंने कल ज़्यादातर लोगों के सवालात कमेंट सेक्शन में आए हुए थे सल्ले के हवाले से कि सल्ले को हमें बाय करना है। ज़्यादातर लोगों के सवालात के ना आंसर देते हुए एक बात यही बोली कि आप लोग सल्ले को बाय मत करिएगा, ज़्यादातर लोग फंसेंगे। यानी कि जिस तरह से स्टॉक उठ रहा है ना, मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ये स्टॉक बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि 3-4 मंथ या बल्कि पूरे 2-3 सालों की बात कर लेता हूँ ना, जब से ये स्टॉक 100 रुपये के बाद से गिरा है, तो ये गिरे पे गिरे जा रहे हैं। यानी कि 2-3 साल में इसने कोई रिटर्न नहीं दिया। ज़्यादातर लोग फंसे हुए। हाँ, अगर किसी ने इसको 38-40 रुपये, 50 रुपये के रेटों पर बाय करा तो वो तो फिर प्रॉफिट में है, यानी कि वो लोग होल्ड करें। इन लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को डिप पर जैसे कि 38, 40, 45, 50 रुपये के रेटों पर बाय कर रखा है, लेकिन अभी इस रेट पे सल्ले को बाय करना नहीं बनता, क्योंकि इस कंपनी का सवाल ज़्यादातर लोगों का आया हुआ था ना कि स्टॉक तो सस्ता मिल रहा है, हम इसको खरीद लें। मैं आप लोगों को इसको खरीदने को सख्ती से मना कर रहा हूँ कि आप लोगों को इसको नहीं खरीदना। इसका कुछ भी नहीं पता, ऐसा ना हो मजीद 2-4 लगे इसको लोअर लॉक और फिर ये स्टॉक ना और मजीद गिरे पे गिरे जाता रहे। हाँ, अगर आप लोगों को किसी ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक को बाय करना है और वो फार्मा सेक्टर में ही हो कंपनी, तो मैं आप लोगों को सिटी फार्मा CPHL की बाय कॉल देकर रेकमेंड करता हूँ कि सिटी फार्मा को लाजमी ना आप लोग बाय कर सकते हैं। इसमें मसला खराबी कोई भी नहीं है। आप लोग कुछ मेरी पिछली वीडियोस को देख के ना फिर आप लोग डिसीजन लें कि मैंने आप लोगों को कहाँ पर इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी, और फिर डिविडेंड भी इस कंपनी के स्टॉक का एक्स हो गया है। तो जितने भी लोगों ने सिटी फार्मा को डिविडेंड एक्स होने से पहले बाय करा, जो कि 3 रुपये 25 पैसे गया, तो उन सबको डिविडेंड मिलेगा। और मैं आप लोग अभी भी ये वाली बात कह रहा हूँ कि आप मुमकिन है कि ये स्टॉक गिरे, यानी कि मजबूत लेवल के पास है, जो कि इसका बनता है 36 से लेकर ना 37 रुपये तक का, तो तब भी इस कंपनी के स्टॉक को आने दिएगा। मसला खराबी कोई भी नहीं है, ये बहुत तेजी से उठेगा, क्योंकि कंपनी अर्निंग्स में और बिल्कुल ये स्टॉक ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल कर सकता है। तभी तो आप लोग खुद देखे ना कि मैंने आप लोगों को 22-23 रुपये के रेटों पर बाय कॉल दी थी, और 22-23 रुपये से ये स्टॉक 100% डबल हो गया, यानी कि 44 रुपये से ऊपर गया, 46 रुपये 90 पैसे तक का हाई लगा दिया। तो अगर आप लोगों को इसको अभी बाय करना है तो थोड़ा सा वेट कर लें, या अगर यहाँ आता है तो यहाँ आप लोगों को यानी कि 36 से लेके 37 रुपये के रेटों पर इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारनी है। बिल्कुल ये स्टॉक ना बहुत तेज़ी से उठेगा। तो सल्ले में अगर किसी ने कर रखी है ना इन्वेस्टमेंट, तो वो लाजमी सल्ले को, अगर आप लोगों का रेट टू रेट सेल हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा लोगों के सवालात कमेंट सेक्शन में आए हुए थे कि सल्ले को हमने बाय कर रखा है, तो लाजमी इसको सेल करें। अगर आप लोगों का रेट टू रेट सेल हो रहा है और उसको सेल करके आप लोग CPHL सिटी फार्मा को बाय कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा, ताकि फिर इस तरह की वीडियोस ना आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहेंगी, और फिर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़ेगी। अब पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना कि लोग क्यों नेगेटिव बातें कर रहे हैं। लोग इसीलिए कर रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों ने खरीद ही नहीं पाए, यानी कि मैं तो आप लोगों को बाय कॉल देते रह गया कि आप लोग खरीदें खरीदें, लोग खरीद नहीं पाए। अब वही लोग जो सवालात करते हैं और उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं कि ये स्टॉक तो गिरे पे गिरे आता रहेगा, इसमें कोई मसला खराबी नहीं है। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ना कि नहीं गिरेगा। 198 रुपये के रेट पे ना ईफा ट्रेडिंग कर रहे हैं। फर्टिलाइजर का बहुत ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। डिविडेंड्स की देखिए ना इसकी कितनी शानदार हिस्ट्री है। अगर ये गिरता है ना, अब इसके लो की बात कर लेता हूँ कि कितना ये लो लगा सकता है, तो ये हद से ज़्यादा आ सकता है। अब जिस तरह से ये बुलिश ट्रेंड में उठा हुआ है ना, अगर थोड़ा बहुत ये कहीं पे फंसता है, यानी कि होता है रेस्ट, तो ये गिरेगा और गिरकर आएगा 180-182 रुपये तक के रेटों पे, यानी कि 180 रुपये को माइंड में रखते हुए ना आप लोग ईफर्ट में एंट्री मार सकते हैं। यानी कि थोड़ा बहुत अगर ये गिरे तो गिरते हुए ना आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को खरीदने, ना कि आप लोगों को डरना है। बिल्कुल ये स्टॉक जिस तरह से उठेगा ना और 1-2 अपर कैप लगे इस कंपनी के स्टॉक को, तो फिर तो देखते रहेंगे आप लोग कि हम कहाँ खरीदें और कहाँ पे इसको यानी कि बाय सेल करें, क्योंकि ज़बरदस्त कंपनी है। कंपनी अर्निंग्स में ऐसे नहीं कंपनी लॉस में, आप लोग खुद देखें ना कि स्टॉक कंटिन्यूसली बढ़ता ही रहा,
कहीं ना कहीं पे फंस के रेस्ट हुआ है ना, और कभी ना कभी इंडेक्स भी गिरा है, यानी कि इंडेक्स के पॉइंट्स भी किसी ना किसी वजह से लूज हुए हैं, तभी तो ये स्टॉक गिरा है, क्योंकि KC 100 का मजबूत है ये स्टॉक है। तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को इन्वेस्टर्स बाय कर सकते हैं, और ट्रेडर्स को अगर ये डिप पे मिलता है तो डिप पे बाय करके हाई पे सेल करने का, प्रॉफिट टेकिंग करने का मौका मिल जाएगा ट्रेडर्स को। अब एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना, मारी की भी, कि मारी का क्या करें, कहाँ खरीदे। देखें ये वो स्टॉक हो चुका है और ज़बरदस्त कंपनी तो ये है ही, लेकिन मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि जो मैंने आप लोगों को रेट इस कंपनी के स्टॉक के मारी के बता दिए है ना, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को इसका अपडेट इसीलिए करता रहूँगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल, यानी कि जो मैं कम्युनिटी में पूछता हूँ ना सवाल आप लोगों से, जिस पे आप लोग कमेंट्स भी करते हैं, लाइक पे क्लिक भी करते हैं और कम्युनिटी पे क्लिक भी करते हैं, तो लाजमी अगर आप लोगों ने मेरी कम्युनिटी पोस्ट को नहीं देखा है तो इस चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट लगी हुई है, कम्युनिटी का सेक्शन है, तो लाजमी कम्युनिटी पोस्ट पर जाके देखेंगे। मैंने जब भी सवाल करा है मारी का तो ज़्यादातर लोगों ने, यानी कि 200-150 लोगों ने ना मारी पर ही क्लिक करा है कि लाजमी मारी की आप अपडेट दे दिया करें, क्योंकि मारी देखिए जो गिरा है ना, डिविडेंड और बोनस शेयर्स दिए, एक्स हुआ है उसके बाद ये गिरा है। इस तरह से आज सिटी फार्मा एक्स खुला ना लो पे, तो इस तरह से मारी भी एक्स होकर ही खुला है, तभी तो ये स्टॉक कितना तेजी से डिप वेल होकर गिरा है और डिप पे आके ट्रेड कर रहा है। लेकिन मारी जो है ना वो 2-3 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए या कम से कम साल 1.5 साल के लिए बेहतर है, फौरन ये आप लोगों को नई जंप अच्छा दे पाएगा, क्योंकि जो बात मैंने आप लोगों से करी है ना, ये 450 रुपये के रेटों को नहीं ब्रेक कर पाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि फौरन ये रेट आ जाए और मारी जो है वो इससे ऊपर पे जाके ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दे। हाँ, इसके जो है ना डाउनवर्ड ट्रेंड में चांसेस ज़्यादा है गिरने के, और हद से ज़्यादा अगर गिरेगा भी तो वही जो बात मैंने आप लोगों से की थी ना कि 373-80 रुपये तक के रेट है, तो ये अगर यहाँ आता है तो मज़ीद आप लोगों को बाय करना है, अच्छे खासे पैसे आप लोग कमा सकते हैं, यानी कि लाखों में ये स्टॉक ना आप लोगों को प्रॉफिट दे जाएगा। लेकिन फिर वो 1-1.5 साल या 2 साल की इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये स्टॉक बेस्ट है। एक और ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो फर्टिलाइजर सेक्टर में कंपनी आती है और बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का ये स्टॉक है, फौजी फर्टिलाइजर्स बिन कासिम लिमिटेड। FFBL जिस तरह से कितना तेजी से बढ़ा है ना, तो इस तरह से फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड FFC की भी परफॉर्मेंस आप लोग खुद देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त जा रही है। अब तो 250 रुपये को भी इसने हिट करा, यानी कि अगेन ये 256 रुपये का हाई लगा दिया इस कंपनी के स्टॉक ने, और कंटिन्यूसली वॉल्यूम का बनना। मैं तभी तो कह रहा था ना आप लोगों से भी कि लाजमी आप लोग FFC को भी खरीदें, सवालात मत करें इससे उससे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना आप लोगों को परेशान करेंगे और आप लोगों को वही स्टॉक्स दिलवाएंगे कि वो सारे वॉल्यूम तो लग रहे होंगे, यानी कि जिस तरह से वॉल्यूम लगते हैं स्टॉक्स में आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि बायर्स एंट्री मारे, तो ज़्यादातर ना ट्रेडर्स उन कंपनीज के स्टॉक्स में काम कर रहे हैं। अब कौन सी कंपनी के स्टॉक की बात कर रहा हूँ, तो पेस, PI, BTL, सिनर्जी, WTL, PASL, तो ये सारे वो ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स है, GGL, GGL के ज़्यादातर लोग फंसे हुए, यानी कि लोगों को इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स में ना हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के लॉसेस हुए हैं। मैं तभी तो आप लोगों को मना कर रहा हूँ कि आप लोग मत खरीदें, लोगों को बोलने दें, यानी कि इसके उसके कहने पे अगर आप लोगों ने इस तरह के स्टॉक्स बाय करे तो फिर आप लोग जिम्मेदार खुद होंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो स्टॉक की बाय कॉल दे दी है ना, मैंने आप लोगों को क्यों FFC का बताया दोबारा, क्योंकि जिस तरह से FFC कितना तेजी से यानी कि बढ़ाना कि अगर आप लोग मेरी कुछ पिछली वीडियोस को देखें तो आप लोग खुद बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में भी कि ये स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी। मैंने आप लोग को कहा था कि लाजमी खरीदे, आप लोगों को फौरन सेल नहीं करना, और मैंने आप लोगों को जिन रेटों पर FFC की भी बाय कॉल दी थी ना, तो ये रेट लाजमी आप लोग कुछ मेरी पिछली वीडियोस को देख के डिसीजन लिएगा, वो FFC के यही रेट थे, यानी कि 185-188 रुपये तक के रेट थे, और कितना तेजी से 188 रुपये से FFC उठा, और इस कंपनी के स्टॉक को अपर कैप भी लगना स्टार्ट हो गए थे। सितंबर के मंथ की बात कर रहा हूँ, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि खरीदे, और 180 रुपये से आप लोग देख ले तो 20-25 रुपये का जंप इसने दे दिया, और 20-25 रुपये जंप तो इसने शॉर्ट टर्म में दिया है, लेकिन ऑलमोस्ट 70-80 रुपये, यानी कि 180 रुपये ये 20 रुपये और 50 वो, यानी कि 70-80 रुपये तक का तो जंप इस कंपनी के स्टॉक ने दिया ना, या नहीं दिया। मैं तभी तो आप लोगों को बोलता हूँ ना कि आप लोग लाजमी उन स्टॉक को में एंट्री मारें, आप लोग उन स्टॉक को खरीदें जिनका आप लोग कोई नहीं बता रहे, सिर्फ इस चैनल पे आप लोगों को स्टॉक की अपडेट दी जा रही इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग ना उन्हीं स्टॉक में काम कर रहे हैं। वो लोग फिर खुद भी देख रहे हैं ना कि मेरी कुछ पिछली वीडियोस को देख के डिसीजन लेते हैं, उन लोगों को पता होता है कि मैंने आप लोगों को शुरू से लेके अब तक अपर कैप लगते हैं स्टॉक्स में ही एंट्री करवाई है आप लोगों की, और आप लोगों को बाइंग का ही बोला है। अब स्पेल के लोग सवाल कर रहे हैं, देखिए मैंने कल जो आप लोगों को स्पेल का बताया था ना, तो मैंने सिर्फ ट्रेडर्स को ट्रेडिंग के हवाले से स्पेल की ना बाय कॉल दी थी कि सिर्फ ट्रेडर्स स्पेल को बाय कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स मत एंट्री मारिएगा, इन्वेस्टर्स को भरपूर लॉस होगा। अब अगर स्पेल गिरा भी है ना तो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर रहा है, यानी कि अगर आप लोगों को रेट टू रेट सेल करने का मौका मिलना है, या वरना प्रॉफिट में आप लोगों का स्पेल सेल कर रहा हो रहा है, यानी कि तो लाजमी स्पेल को आप लोग सेल करें। और आप लोगों से एक बात यही बोल दे रहा हूँ, इस वीडियो को मजीद कंटिन्यू करता हूँ, और जो बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ना, तो यूट्यूब ने आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है बेल आइकन का, आप लोग खुद भी देखें ना,
कि ऑप्शन जो आप लोगों को मिला हुआ है ना, तो लाजमी इस पे आप लोग क्लिक करके नोटिफिकेशंस ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि फिर नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगे ना, तो फिर इस तरह की वीडियोस में जैसे ही अपलोड करूंगा तो वो वीडियोस ना आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। तो लाजमी नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर लें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दिएगा जो यूट्यूब ने आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है। और इस चैनल को लाजमी अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब पे क्लिक लाजमी कर लें, क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू से लेकर अब तक जो जो स्टॉक की बाय कॉल दी, और खासतौर पर जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में जो सवालात लोगों की आए हुए थे ना, तो मैंने उन सब के आंसर आप लोगों को देते हुए एक बात यही बोली है कि आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स को सेल नहीं करना। अब आखिरी कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना, तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है एजीपी। ये भी ज़बरदस्त फार्मा सेक्टर की कंपनी का स्टॉक है। आप लोग खुद देखा ना कि कितने डिप से और लो से ये स्टॉक बढ़ा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के स्टॉक में जैसे ही स्टार्ट हुआ ना बुलिश ट्रेंड, और बुलिश ट्रेंड में एजीपी जाता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया। और एजीपी को जब अपर कैप भी लगना स्टार्ट हुए थे, मैंने आप लोगों को तब भी कहा था कि लाजमी एजीपी को आप लोग खरीदें अगर आप लोगों ने नहीं बाय कर रखा है। फिर भी लोगों ने सवाल करे थे कमेंट सेक्शन में कि ऐसा ना हो कि हमें भरपूर लॉस हो। मैंने तो आप लोगों को ना कभी वो स्टॉक दिलवाई नहीं कि ज़्यादातर लोग ही फंसे इन्वेस्टमेंट और उन लोगों को सिर्फ इस मार्केट में लॉस हो। तभी तो मैंने आप सबको बोला था कि इस चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें, और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं या जितनी भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है, तो आप सब लोग ना मिलके इस वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक पे क्लिक लाजमी करें। और एजीबी को अगर आप लोगों को बाय करना है तो अभी भी आप लोगों के पास मौका अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ये गिरे, यानी कि थोड़ा ये प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्वेल हो, क्योंकि इसका रेट बनता है 115 रुपये तक का, यानी कि 110 रुपये से लेके 115 रुपये तक का लेवल ना एजीपी का मजबूत सपोर्ट लेवल है। इस लेवल पर अगर ये आता है तो फिर तब ना आप लोगों को एजीपी में एंट्री मारना होगी। ये भी वही बुलिश ट्रेंड में एंटर कंपनी का स्टॉक था। मैंने आप लोगों को मुझे अच्छे से याद है कि 50 से लेके 55 रुपये तक का इस कंपनी के स्टॉक का रेट था। मैंने आप लोगों को कहा था कि बिल्कुल ये स्टॉक जैसे ही उठेगा ना, तो ये अगेन अपने 150 रुपये के जाएगा रेस्ट एरिया की तरफ। तो वो तो फिर आप लोगों ने देख लिया कि 50 का ऑलमोस्ट ये स्टॉक जा रहा है 150 होने की तरफ, यानी कि कम से कम 25 रुपये से लेकर 30 रुपये तक का गेन अभी भी आप लोगों को ये स्टॉक दिया जाएगा। तो अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार शेयर्स बाय कर रखे हैं जिनमें सिर्फ लॉस ही लॉस आप लोगों को हो रहा है, वो क्लाउड हो, कॉसम हो, कोई भी ऐसे शेयर्स हो जो आप लोग खुद देख रहे हैं कि उनका डाउनवर्ड ट्रेंड है और बहुत मुश्किल है कि वो स्टॉक बढ़े, हमने तो बाय कर लिया था वॉल्यूम को देखते हुए, तो लाजमी आप लोग सेल करते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे जो जो स्टॉक की अपडेट दे रहा हूँ ना, और डेली बेसिस पे अपडेट दिए आने वाली वीडियोस का आप लोग लाजमी देख लिया करें, ताकि एटलीस्ट आप लोगों को पता भी चल जाए कि कौन से स्टॉक को आप लोगों को कहाँ पर बाय करना है और कहाँ पर सेल करना है। एजीपी में बिल्कुल आप लोग कभी भी एंट्री मार सकते हैं, और इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स को अगर आप लोगों को बाय करना हो तो पोर्टफोलियो में कैश देखते हुए आप लोग एंट्री मार सकते हैं, या वरना फिर कोई भी ऐसे बेकार स्टॉक्स को सेल करें और उनको सेल करके आप लोग इन स्टॉक में एंट्री मारें। इंडेक्स की बात कर लेता हूँ, तो इंडेक्स 90 से पहले पहले जब भी आप लोगों को डिप पे स्टॉक आके मौका दे रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग उन स्टॉक्स में एंट्री मारें, क्योंकि जब तक इंडेक्स 90 का लेवल ब्रेक नहीं करे तो फिर तब तक आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि इंडेक्स 85 से ऊपर पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो जो स्टॉक आप लोगों को डिप पर मिल रहे हैं, तो डिप पर आप लोग बाइंग कर सकते हैं, यानी कि डिप पे आप लोग स्टॉक को जमा कर सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं, मसला खराबी कोई भी नहीं। अब ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं पावर कंपनी के स्टॉक में, तो आप लोगों को हक्कों की अपडेट देके इस वीडियो को भी एंड करता हूँ। तो पावर कंपनी की मैंने आप लोगों को जब से इसने 170 रुपये तक का ऑलमोस्ट इसने लगा दिया था हाई, और उसके बाद जब था ना गिरा, और जब ये ट्रेड कर रहा था 150 रुपये के रेटों पर, तो मैंने आप लोगों को 150 रुपये के रेटों पे लाजमी कहा था कि इसको सेल करें मत आसरे में कि स्टॉक उठेगा। तो फिर आप लोगों ने देख लिया कि कितना तेजी से ये स्टॉक ड्रिल हुआ। मैंने आप लोगों ने पिछली वीडियोस में कंटिन्यूसली कहा कि सेल करें, अभी नहीं इसको बाय करके रखें। मैंने आप लोगों को बताई वजूहात भी कि आपको मैं आप लोगों को क्यों सेल करने का कह रहा हूँ, तो वो तो फिर आप लोग अब देख लेंगे किस तरह से ये स्टॉक गिरे पे गिरे जा रहा है। यानी कि बिल्कुल ये आप लोगों को अगर इस रेट पे आता हुआ दिखाई दे, मैं अगेन ये बात कह रहा हूँ कि अगर ये 81 रुपये के रेटों पे, 80 रुपये के रेटों पे, 78 रुपये से लेके 82 रुपये तक का लेवल इसका है बेसिकली मजबूत, तो अगर ये यहाँ आता है तो यहाँ आप लोगों को बाय करना होगा। लेकिन अभी आप लोगों को न्यू बाइंग के लिए इस कंपनी के स्टॉक में वेट करना है, नहीं मारनी है एंट्री। अब जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग वेट करें, अब वेट के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। अगर थोड़ा बहुत ही उठता है किसी भी वजह से बुलिश ट्रेंड इसमें आता है, तो आप लोगों को सेल करके इससे निकलना होगा, या वरना थोड़ा बहुत लॉस जैसे कि 5-10% का अगर आप लोगों को लॉस हो रहा हो, या 15% तक का, तो लॉस में भी आप लोग सेल कर सकते हैं। तो जो जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को इस वीडियो में यानी कि स्टार्टिंग से लेके अब तक बुलिश ट्रेंड में जो एंटर है उनकी बाय कॉल दी, तो वो स्टॉक बिल्कुल आप लोगों का लॉस रिकवर कर सकते हैं, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी डबल कर सकते हैं। तो ये था इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। और लास्ट बात मैं आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि हमेशा डिप पर बाइंग ना आप लोगों को जितवाएगी,
और जो लेवल्स आप लोगों को दिखा के स्टॉक की बाय कॉल दी आ रही होती है, तो लाज़मी आप लोग वीडियोज़ को कंप्लीटली वॉच करा करें, देख के समझ भी लिया करें कि जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ ना, बेसिकली मैंने अपनी वर्किंग करी भी होती है, उसके बाद ना मैं आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल देकर रेकमेंड करता हूँ। अब ज़्यादातर लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो लोगों का काम है कहना, लेकिन मैं अपनी वर्किंग करके आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे स्टॉक की अपडेट्स दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, लाइक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।